नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, जो हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और ये हमारी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दमदमा झील किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पर है दमदमा झील? ये है गुड़गांव के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का युद्ध किस ईस्वी के दौरान हुआ था? तो ये हुआ था 900 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं? तो इसके ऑप्शन है: ए कुलदीप शर्मा, बी हरमेंद्र सिंह, सी सतवीर सिंह, डी अशोक कुमार अरोड़ा। तो इसका आंसर क्या है? बी हरमहेंद्र सिंह चड्ढा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा नगर निगम संशोधन अधिनियम के अनुसार शहरी स्थायी निकास के चुनाव लड़ने वाले पुरुषों को कितना शिक्षित होना चाहिए? ए MBBS, बी LLB, सी 12वीं या डी 10वीं पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी 10वीं पास उसको होना चाहिए कम से कम। नेक्स्ट, पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी है? ए रिजुबी, बी धरती, सी यजुर्वेद या डी ओशो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी धरती। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोगिंदर सिंह डैश से एक साहित्यिक है। तो जोगिंदर सिंह कहाँ के रहने वाले हैं इसमें? ए जलसा, बी शाहबाद, सी पानीपत या डी अंबाला। आंसर है इसका बी शाहबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्तफाबाद का नया नाम क्या है? ए ब्रह्मवर्त, बी सरस्वती नगर, सी किसान नगर, डी आर्यभट्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सरस्वती नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां हिमालय और मैदानों के बीच संयोजक है? तो कौन सी है वो? ए टीपड़ा पहाड़ी, बी मोरनी पहाड़ी, सी अरावली पहाड़ियां या डी अंबाला की पहाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोरनी पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पहाड़ियों को मुख्य उपस्थिति किस जिले में पाई जाती है? जो ये अरावली की पहाड़ियां मुख्यतः कौन से जिले में स्थित है? ए फरीदाबाद, बी रोहतक, सी गुड़गांव, डी हिसार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी गुड़गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है तो कितना है? इसका ऑप्शन नंबर ए 44,212 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के कौन से कवि थे? कैसे कवि थे ये? ए संस्कृत, बी अंग्रेजी, सी उर्दू या डी हिंदी। तो ये है डी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है तो कौन सा प्रसिद्ध है ये है ऑप्शन नंबर सी महेंद्रगढ़। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? इसका ऑप्शन है ए शंकराचार्य, बी माधवाचार्य, सी संजय, डी वल्लभाचार्य। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, संजय ने। नेक्स्ट, जोगी गीत गाने के लिए किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? ए शहनाई, बी बीन, सी सारंगी या डी ढोलक। ऑप्शन नंबर सी सारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों के किस जिले में मिलती है? तो ये मिलती है हिसार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थारी पेंशन थारे पास योजना 2015 के दौरान डैश सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सामाजिक सुरक्षा पेंशन पारदर्शिता। नेक्स्ट,
डैश जिला हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा जिला हल्के इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका ऑप्शन नंबर सी, फरीदाबाद। स्थायी स्वशासन जैसे पंचायत और नगर निगम चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए 21 वर्ष। यदि किसी को पंचायत या नगर निगम का चुनाव लड़ना था, उसकी उम्र 21 साल मिनिमम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीरिया के मजमूम किसके द्वारा लिखा गया है? ये एक वो तीरिया के मजमूम किसने लिखा है? ये लिखा अल्ताफ हुसैन हाली ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देहाती मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये होता है देहाती मेला कैथल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरी महल कहाँ पर है? गुजरी महल हिसार के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरनी की पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मोरनी की पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु करहोर चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में अंतरराज्य विवाह के लिए नकदी पुरस्कार है, तो कितना है? वो है 1 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में घोषित किया कि वह किस को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगा? इसका ऑप्शन नंबर ए, गुड़गामा। ये गुड़गामा तीसरा स्मार्ट सिटी के रूप में हरियाणा जो गवर्नमेंट है वो खुद डेवलप करेगी। बट जो नेशनल यानी कि गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार है, वो कौन कौन से हरियाणा के दोनों को करेगी? वो करेगी करनाल और दूसरा है फरीदाबाद। करनाल और फरीदाबाद। बट आपसे पूछ ले करनाल और फरीदाबाद के बाद तीसरा कौन है, तो वो कौन सा हो जाएगा? गुड़गामा, गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को एक शस्त्र प्राप्त हुआ था, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम ऑप्शन नंबर सी, पाशुपातास्त्र। पाशुपातास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडवों के गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान किसकी ओर से लड़े थे? तो जो गुरु द्रोणाचार्य थे वो लड़े थे कौरवों की ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के गुड़गामा का जिला किस वर्ष बनाया गया था? जो गुड़गामा को किस वर्ष जिला घोषित किया गया था? तो हरियाणा जब पंजाब से अलग हुआ था 1966 में, 1 नवंबर 1966 में, तो तब हरियाणा के अंदर 7 जिले थे, उसके अंदर एक गुरुग्राम यानी गुड़गामा भी शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के एक गुड़गामा, ये अभी हो गया। शिवालिक की पहाड़ियां किस जिले में नहीं पाई जाती हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं पाई जाती हैं। ए अंबाला, बी पंचकुला, सी सिरसा या डी यमुनानगर? तो इसका ऑप्शन है सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अंबाला के अंदर भी मिल जाती है, पंचकुला के भी और यमुनानगर के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे? इसका ऑप्शन नंबर बी, श्री धर्मवीर हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे। यमुना नदी हरियाणा की कौन सी सीमा पर बहती है? तो हरियाणा के पूर्वी सीमा पर यह बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये किसके साथ सीमा बनाती है? ये बनाती है यूपी के साथ। नेक्स्ट, अंबाला जिला सिंचाई हेतु किस पर निर्भर है? तो ये नहरों के ऊपर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध भूमि को धर्म की भूमि के नाम से जाना जाता था? उसको जाना जाता है कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि को धर्म की भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है? तो वो मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो करनाल का युद्ध नादिर शाह और
मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया, ऑप्शन नंबर बी। और ये कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1739 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? ये लड़ा गया था ऑप्शन नंबर ए 1761। नेक्स्ट क्वेश्चन, HUHM का अर्थ है, तो इसकी फुल फॉर्म बतानी है हमको। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा अंडर ऑनेस्ट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का दूसरा युद्ध हेमू और किसके बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था हेमू और अकबर के बीच। कभी कभार इसमें अकबर की जगह बैरम खां भी हो सकता है, तो हमको दोनों ऑप्शन पर ध्यान रखना है, बैरम खान। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो वो है फरीदाबाद का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कालका विधानसभा क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आती है? तो ये आती है पंचकुला के अंदर, और पंचकुला के अंदर केवल 2 ही विधानसभा क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, किस नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है? कौन सी नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है? सप्त सिंधु प्रदेश का, तो उसका ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती नदी को सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा ने किस वर्ष के दौरान एक वन नीति विकसित की थी? तो वो की थी वर्ष 2006 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंजौर गार्डन किस नाम से भी जाना जाता है? पिंजौर गार्डन का दूसरा नाम क्या है? उसका नाम है यादवेंद्र गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको हरियाणा में मुख्य मृदा समस्या माना जाता है? तो वो है मृदा अपरदन को मुख्य समस्या माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है? तो ये कहा था डॉक्टर HR गुप्ता ने, ऑप्शन नंबर ए HR गुप्ता। नेक्स्ट, हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य कहां पर नहीं पाए गए हैं? ये है नहीं पाए गए हैं। अशोक स्तंभ पाए गए हैं, चनेटी स्तूप, थानेश्वर स्तूप, सांची स्तूप। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाए, जिस पर हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य नहीं मौजूद है। नेक्स्ट, महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। बहुधान्य का अर्थ है, तो बहुधान्य का क्या अर्थ है? अत्यधिक समृद्ध भूमि। नेक्स्ट, वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक डैश वंश की मातृभूमि का इतिहास है। तो किसकी मातृभूमि का इतिहास है? ये है भरत वंश की, ऑप्शन नंबर सी। जो हरियाणा पौराणिक है वो भरत वंश की मातृभूमि का इतिहास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट कहां पर पाया गया था? जो ये राजा का मुकुट मिला हड़प्पा संस्कृति के दौरान, ये मिला है कुनाल के अंदर। नेक्स्ट, किस वर्ष के दौरान सच्चर फार्मूला शुरू किया गया था? ये किया गया था वर्ष 1949 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2016 के दौरान हरियाणा को किस देश के साथ विकास हेतु भ्रात राज्य समृद्ध में प्रवेश होते राजी हुआ है? वो हुआ था दक्षिण कोरिया देश के साथ भ्रात राज्य संबंध में प्रवेश हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजलिस उलिनीसा किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है मंजलिस उलिनीसा, ये लिखी गई अल्ताफ हुसैन हाली के द्वारा। नेक्स्ट, हरियाणा भारत में पशुपालन में किसके बाद नंबर आता है? तो ये आता है पशुपालन में पंजाब के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बांस के टुकड़े से एक तार वाला संगीत यंत्र क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है एकतारा, ऑप्शन नंबर डी एकतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा का स्वागत करने के लिए हरियाणा में किस त्योहार को मनाया जाता है? यदि वर्षा नहीं हो रही है और वर्षा का त्योहार को मनाया जाता है, वो मनाया जाता है तीज को, ऑप्शन नंबर सी। ताजेवाला बैराज कहां पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? तो ये है
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए यमुनानगर, बी घग्गर, सी सरस्वती या डी गंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यमुना। बट इसके अंदर यमुना तो ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है, ये स्थान दिया हुआ जैसे इसमें लिखा हुआ HSSC ने इसका उत्तर ए दिया, किंतु यमुनानगर एक शहर है, नदी नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए दिया इसमें, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौ हत्या हरियाणा में गौवंश संरक्षण कानून के तहत कितने वर्ष के साथ दंडनीय है? तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा ए 3 से 10 वर्ष का कठोर कारावास दिया जा सकता है। नेक्स्ट, एक कथा के अनुसार हरियाणा में प्रकृति किसके द्वारा दी गई है? एक वरदान के कारण अवरुद्ध हुई थी। हरियाणा की जो प्रकृति किसके द्वारा वरदान के कारण अवरुद्ध हुई थी? तो ये हुई थी ब्रह्मा के कारण। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मा। नेक्स्ट, सुंदरदास एक क्या थे? सुंदरदास क्या थे? सुंदरदास एक जैन कवि थे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले से लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन का भाग लिया? तो किस आंदोलन में लिया था? वो लिया था कौन से जिले से? हिसार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंगपुर बांध को और किस नाम से जाना जाता? तो इसको जाना जाता ग्रेविटी बांध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हरियाणा में सफलतापूर्वक 2 पूर्ण विकसित खाद्य पार्क स्थापित करने के बाद हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास कॉर्पोरेशन HSIIDC डैश में एक और मेगा फूड पार्क विकसित कर रहा है। तो क्या इसका कहां पर कर रहा है? वो कर रहा है बढ़ई के अंदर। मेगा फूड पार्क 2 तो पहले स्थापित कर चुका है, ये रहा 2 पूर्ण रूप से, ये तीसरा कर रहा है। कहां पर कर रहा है? ये कर रहा है बढ़ई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हरियाणा का राज्य पशु है? हरियाणा का राज्य पशु क्या है? वो है काला हिरण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की विधानसभा कहां पर लगती है? ये लगती है चंडीगढ़ के अंदर। ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा में कौन सा फुलकारी का एक प्रकार नहीं है? इसमें ध्यान देना होगा, इसमें है ऑप्शन नहीं पूछा है। ए चोप, बी नीलक, सी तिलपत्र या डी मूढ़ा। इसका ऑप्शन नंबर डी मूढ़ा, ये फुलकारी का एक प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडी से संदर्भित है? तो पीडी से क्या संदर्भित है? टेराकोटा, काष्ठमाला, मचिया या धातु कला। ऑप्शन नंबर सी माचिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हरियाणा पुलिस एवं महिला और बाल विकास विभाग ने राज्य के खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया? तो क्या? ऑपरेशन मुस्कान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के वर्तमान महाअधिवक्ता कौन है? तो वो बलदेव राज महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा ने योग और आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो वो क्या? बाबा रामदेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इस देश ने उनके यहाँ गीता जयंती महोत्सव मनाने के लिए हरियाणा सरकार से अनुरोध किया है। गीता जयंती महोत्सव, तो ये क्या? मॉरिशस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके शासनकाल के दौरान बनाई गई थी? ये बनाई गई थी अकबर के शासनकाल के दौरान, लाल मस्जिद रेवाड़ी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ जिन्होंने एक राज्य की राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है? ऑप्शन नंबर बी चंद्रवती, और इन्हीं का फिलहाल निधन हो चुका है। चंद्रवती का फिलहाल निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ये ऑप्शन नंबर इसका सी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन,
2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व प्रथम और सबसे कम आयु की महिला का क्या नाम है? उनका नाम है संतोष यादव और ये कहाँ से? रेवाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान वर्ष 2016 हेतु निम्नलिखित में से किसे संस्कृत लेखक को दिया गया था? ऑप्शन नंबर बी, आचार्य महावीर प्रसाद शर्मा। कौन से लेखक थे? संस्कृत के लेखक थे और इनको कब मिला? ये 2016 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकलव्य को समर्पित इकलौता मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये है ए खानसा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़गामा का कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव के प्रसारण पर लक्षित है, तो क्या है ये? मार्शल आर्ट और लोक कला। जो ये गुड़गामा के अंदर कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है, इसके अंदर मार्शल आर्ट और लोक कला के प्रसार पर जोर दिया जाता है, लक्षित है यानी कि। निम्न में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता है? ये क्या नहीं दिया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, महाकवि कालिदास सम्मान। ये हरियाणा के अंदर नहीं दिया जाता है। वाल्मीकि सम्मान दिया जाता है, बाण भट्ट सम्मान दिया जाता है, वेद व्यास सम्मान दिया जाता है, बट कालिदास सम्मान नहीं दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला खनिज संसाधनों से सर्वाधिक समृद्ध है? तो वो ऑप्शन नंबर बी, महेंद्रगढ़। नेक्स्ट, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में निम्नलिखित में से किसे परमवीर चक्र अपनी सेवाओं के लिए प्राप्त हुआ? तो परमवीर चक्र किसको मिला था? वो मिला था होशियार सिंह दहिया को, जब 1971 के अंदर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंसीलाल हरियाणा में सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री। 1975 से 77 के दौरान केंद्र में कौन से मंत्री थे? तो बंसीलाल कौन से मंत्री थे केंद्र के अंदर? वो थे रक्षा मंत्री। और देवीलाल क्या थे? देवीलाल है जो, वो थे उप मुख्यमंत्री। बंसीलाल रक्षा मंत्री बने थे और देवीलाल उप मुख्यमंत्री नहीं, उप प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी? ये रखी थी नेकचंद शर्मा ने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कौन हरियाणा के सर्वाधिक लंबी सीमा में रहने वाले राज्यपाल हैं? सबसे लंबी सीमा तक रहने वाले राज्यपाल हैं ऑप्शन नंबर बी, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा के लोक थिएटर का जनक कहा जाता है? ये अली बख्श को लोक थिएटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल खाद्यान्न उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरियाणा में प्रथम स्थान रखती है? तो वो रखती है गेहूं। हरियाणा में प्रथम स्थान पर कौन सा? गेहूं। नेक्स्ट, किस जिले को श्री जनपद कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कुरुक्षेत्र को। किस व्यक्ति को नागल भाखड़ा बांध का जनक माना जाता है? वो माना जाता है चौधरी छोटू राम को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है? जो हरियाणा की मासिक पत्रिका, उसका नाम क्या है? हरिगंधा है, ये परवा लिख रहा था, हरिगंधा। नेक्स्ट, हाली पुरस्कार किस लिए दिया? हाली पुरस्कार डैश द्वारा दिया जाता है, तो हाली पुरस्कार वो दिया जाता है हरियाणा उर्दू, हाली और उर्दू अकादमी द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 489, पूर्व ईसाई युग के युद्धाय जनजातीय गणराज्य से जुड़ा है और 1938
में बीरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक सिक्के इस श्रृंखला में रखता है। तो ये कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर बी, खोखरा कोट। नेक्स्ट, क्योंकि ये खोखरा कोट ही है जो जिसकी खुदाई हुई थी और जहां से इंडो ग्रीक के सिक्के हमको प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1556 में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद इस प्रजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये की थी ऑप्शन नंबर बी, हेमचंद ने। और हेमचंद ही आखिरी विक्रमादित्य है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये है 2%। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1966 में जब हरियाणा बना गया तो जिलों की संख्या कितनी थी? तो 7 जिले थे उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सूचना लोक संपर्क भाषा विभाग एक पत्रिका निकालता है, उस पत्रिका का क्या नाम है? उसका नाम है हरियाणा संवाद। जो हरियाणा सूचना लोक संपर्क और भाषा विभाग निकालता है, हरियाणा संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के इस शहर इस स्थान पर 2800 मेगावाट का एक शक्ति संयंत्र लगाया गया है। ये गोरखपुर के अंदर। और ये गोरखपुर कहाँ पर है? ये फतेहाबाद के अंदर। नेक्स्ट, सही उत्तर चुनिए। ये हमारे जो HSC ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, फिलहाल वो क्वेश्चन चल रहे हैं। अंबाला हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा होती है। यस। इसके चारों ओर शिवालिक की पहाड़ियां हैं। यस। तो ऑप्शन पूछा ए बी सी डी, तो ऑप्शन ए और बी दोनों सत्य हैं और 2 एक की ही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? तो ये है करनाल के अंदर। राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिक संस्थान करनाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन रहे हैं? तो रहे हैं अकबर के समकालीन। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम टॉप 100 क्वेश्चन करवाए रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो प्लीज़ इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपना कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। इस रक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेषों में से एक उपस्थित है। दिल्ली के अंदर कौन सा स्थित है? इसमें से भिंडावास हरियाणा के अंदर है, झज्जर में। असोला भट्टी छोड़िए, नाहर है रेवाड़ी के अंदर, अबू शहर है सिरसा के अंदर। असोला भट्टी है दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक है। तो भारत प्रताप किसने लिखी है? ये लिखी थी बाल मुकुंद गुप्त ने। और इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा थी उर्दू। नेक्स्ट, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। तो हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सो थैंक यू दोस्तों, टेक केयर।